आवाज ओवर ड्राइव में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार संजय। आज हम आपको दिखाएंगे BMW के एडवेंचर बाइक R1300 GS की टेस्ट राइड, लॉन्च से पहले नए BMW 5 सीरीज की पहली झलक, फ्यूल इंजेक्टर साफ करवाना क्यों जरूरी, साथ ही हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धन बताएंगे मारुति अर्टिगा ZXi और ZXi प्लस में कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। एक्स प्लस के अंदर जो आप जाएंगे तो वो थोड़ी सी कुछ एक आध फालतू एक्सेसरी होगी। आप BMW की कई बाइक देखे भी होंगे और चलाए भी होंगे, लेकिन आज हम आपको लेके चलेंगे BMW R1300 GS की टेस्ट राइड पर और बताएंगे कि इस बाइक की 21 लाख रुपए कीमत क्यों है, साथ ही इसमें क्या ऐसे फीचर्स दिए गए जो इस सेगमेंट की दूसरी बाइक्स में नहीं है। मैं हूं समुद्र तल से 17,000 फीट की हाइट पर और जी हाँ, लेह की वादी में, और मेरे साथ है BMW की नई बाइक R1300 GS आपके सामने है। यही है GS एडवेंचर बाइक जो पूरी तरह से नई बाइक है। और मैं आपको इस बाइक के बारे में बताने से पहले कुछ हिस्ट्री के बारे में बता दूं GS के बारे में। तो पहली बार 1980 में कंपनी GS बाइक का प्रोडक्शन स्टार्ट की थी और 1980 से लेकर के 2023 तक GS की करीब 1 लाख यूनिट बेच चुकी है। और ये है R1300 GS जो लॉन्च हो चुकी है। कीमत काफ़ी अट्रैक्टिव है जी हाँ, फीचर्स के लिहाज से। कई लोग कह सकते हैं कि इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन नहीं, जो इसमें फीचर्स दिए गए हैं, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है और जो इंजन कैपेसिटी है, उसके लिहाज से जो इसकी कीमत है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। BMW की R1300 GS एडवेंचर बाइक है और ये उनके लिए बनी है जो थोड़ा सा शौकीन है एडवेंचर को लेकर के। तो इस बाइक के लुक और फीचर्स के बारे में जान लीजिए। तो ये बाइक दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत है और इसके पीछे वजह है कि इस बाइक में आपका बॉक्सर इंजन है। जी हाँ, BMW की पेटेंट जो इंजीनियरिंग है वो है बॉक्सर इंजन। अभी तक किसी दूसरी बाइकों में इस तरह का इंजन आपको देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, अक्सर आपने देखा होगा पैरेलल ट्विन इंजन होगा, सिंगल सिलेंडर इंजन हो सकता है, ट्विन सिलेंडर इंजन हो सकता है, V टाइप में हो सकता है, लेकिन ये बॉक्सर टाइप का। जी हाँ, ऐसे करके पिस्टन इसमें है और यही है इसका बॉक्सर इंजन। जो इसका लुक के बारे में बात करें तो इसमें कई सारे टेक्नोलॉजी भर भर के दिए गए हैं जो कारों में भी नहीं होता, वो सारी टेक्नोलॉजी इस बाइक में आपको इनबिल्ट किया गया है। सामने से देखें तो ये बाइक काफ़ी खूबसूरत लगती है। जो इसका हेडलैम्प है वो डॉट मैट्रिक्स इसमें लाइट इस्तेमाल किया गया है जिसकी रोशनी काफ़ी अच्छा है और इसमें कॉर्नरिंग लाइट भी दिया गया है। दूसरी चीज़, जो इसका विंड शील्ड आप देख रहे हैं, इससे आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाइट के हिसाब से, अपने हेलमेट के हिसाब से। मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करके आपको बताता हूँ। मैंने ये आपका है, मैं यहाँ से मोड दबाया, मोड दबाने के बाद विंड स्क्रीन पर गया और जाने के बाद मैं यहाँ से बताता हूँ। ये देखिए डाउन हो रहा, और अगर इसको अप करना है तो आप इसे अपने सहूलियत के हिसाब से, आपकी हाइट और हेलमेट के हिसाब से विंड स्क्रीन को आप
आप कर सकते हो। ये इसकी एक बहुत बड़ा फीचर्स दिया गया। दूसरी चीज़, जो सामने आप फ्रंट फोक देख रहे हैं, इसमें 2 फ्रंट फोक हैं, लेकिन नहीं, एक तीसरा भी जो EBO टेले लीवर दिया गया इसके अंदर लगा हुआ है। वाइट कलर का आप स्प्रिंग देख रहे हो। इससे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप ऑफ रोड करते हैं जो तो इसका फ्रंट फोक है काफ़ी स्मूथली काम करता है। अप और डाउन तो होता ही है, साथ ही हल्का सा आगे पीछे भी होता है, यानी जो हैंडल है ऑफ रोड के दौरान काफ़ी हार्ड नहीं होता, इतना स्मूथ चलता है जैसे आप रोड पर आप इसे चला रहे हो। तो ये इसकी बाइक की सबसे यूनिक टेक्नोलॉजी है इस R1300 GS की। दूसरी चीज़, हैंडल बार थोड़ा सा वाइडर रखा गया बाइक के वेट के हिसाब से, और इसमें कई सारे बटन्स दिए गए हैं। ये जो आप सारा बटन्स आप देख रहे हैं, यहीं से सारा कुछ कंट्रोल होता है, और यहाँ पर 10.25 सेंटीमीटर का स्क्रीन दिया गया है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये आपका स्क्रीन है, अगर कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पर बटन प्रेस कीजिए और इसमें आप ग्रिप फिटिंग, विंड स्क्रीन, DTS, डैम्पिंग, ये सब सेट कर सकते हैं। और इस बाइक में जी हाँ कई मोड दिए गए हैं। यहाँ पर मोड है इको, रेन और एंड्यूरो प्रो। इस R1300 GS के 5 वेरिएंट हैं, और डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं, और हर वेरिएंट में कुछ नए फीचर्स दिए गए हैं। फ्रंट में आपको 19 इंच का टायर दिया गया है, और जबकि रियर में आपको 17 इंच का टायर मिलता है। जो डिस्क ब्रेक है वो 310 mm का ड्यूल डिस्क ब्रेक दिया गया है, और पीछे सिंगल डिस्क ब्रेक है 285 mm का। इंजन की बात करें तो R1300 GS में आपको बॉक्सर इंजन है, नया इंजन है, जो पहले के मुकाबले करीब 6 kg इसका वजन कम है। और दूसरी चीज़, ये एयर कूल्ड है और लिक्विड कूल भी है। एयर कूल के लिए यहाँ पर आपको फिंस दिया गया, और लिक्विड कूल के लिए यहाँ पर दोनों साइड आपको रेडिएटर मिलता है। इंजन का जो पावर आउटपुट है पहले से ज़्यादा 145 bhp, वो भी 7750 RPM पर। टॉर्क मत पूछिए, 149 न्यूटन मीटर, और इसमें 6 स्पीड गियर दिया गया, और असिस्ट क्लच है जो वेट क्लच है, और इसका जो ड्राइव शाफ्ट के थ्रू ये जो पावर है पूरा पावर पिछले पहियों को जाता है, क्योंकि इसमें चैन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और यहाँ पर आपको गौर से देखेंगे इसमें स्विंग आर्म, सिंगल साइड स्विंग आर्म मिलता है, और यही इस R1300 GS की ब्यूटी भी है। R1300 GS को हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला है फ्रंट लुक, दूसरा है बीच का हिस्सा, और तीसरा है ये टेल का हिस्सा। जो फ्रंट का है उसमें से ब्यूटी, हेडलैम्प और आपका स्पीडोमीटर मिलता है, लेकिन जो मिड का हिस्सा है उसमें ही सब कुछ है। ये मेन चीज़ इंजन है, दूसरा है फ्यूल टैंक, और जो फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें कैपेसिटी है 19 लीटर, और करीब 4 लीटर में ये आपका रिजर्व में आ जाता है। सीट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि 2 लोग आराम से बैठ सकें, या फिर आप यहाँ पर पैनियर भी बॉक्स लगा सकते हैं, टॉप बॉक्स यहाँ पर फिट कर सकते हैं। और सीट को ड्यूल कलर में दिया गया, ब्लैक और ग्रे, और जो ग्रे का हिस्सा है फ्यूल टैंक से लेकर के जो पिलियन सीट है वहाँ तक जाता है, तो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। जो टेल का हिस्सा है, एक चीज़ बताऊँगा, इसमें कहीं भी आपको टेल लैंप नहीं मिलेगा। टेल लैंप को आपका जो लेफ़्ट राइट जो टर्न इंडिकेटर है उसमें ही इंटीग्रेशन किया गया है, इसमें ही आपको फिट किया गया है। और जब आप ब्रेक मारते हैं तो दोनों साइड जलता है, और जब आप टर्न करते हैं तो लेफ़्ट या फिर राइट जलता है। जो इसका पीछे का जो ग्रैब है, ग्रैब रेल है, वो काफ़ी हेवी है। आराम से आप इस पर टॉप बॉक्स लगा सकते हैं, या फिर कुछ अपना बैग इस पर बांध सकते हैं जब आप टूरिंग करते हैं उस समय। R1300 GS में एक और यूनिक फीचर्स है। अक्सर आपने देखा होगा जो बड़ी बाइक होती हैं, हाई एंड बाइक होती हैं, उसमें मेन स्टैंड नहीं होता है, लेकिन इस R1300 GS में
मेन स्टैंड भी दिया गया है, जिससे लगाना काफ़ी आसान है। ऐसे किया, साइड स्टैंड बंद किया और यहाँ पर मेन स्टैंड दिया गया और इसको प्रेस कीजिए हल्का सा और ये स्मूथली लग गया। तो ये R13 GS की एक और यूनिक फीचर्स है। R13 GS का जो की है इस तरह का की है और एक कीलेस एंट्री है। और इस की एक और खासियत है कि ये अगर आप इसे कुछ नहीं करते हैं तो ये स्लिप मोड में चले जाते हैं, यानी आपका बाइक स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट करने के लिए आपको चाबी को शेक करना होगा और यहाँ पर की होल्डर दिया हुआ है, इसको दबाना है और यहाँ पर आप चाबी को ऐसे करके रख सकते हैं। स्टार्ट करना है तो यहाँ पर बटन दिया है, प्रेस कीजिए और ये आपका स्क्रीन स्टार्ट हो जाता है, यानी गाड़ी एक्टिव हो गई और आपको सिर्फ बटन दबाना है स्टार्ट का। और मैंने स्टार्ट दबाया क्योंकि गाड़ी गियर में है तो न्यूट्रल किया और ये इसकी फायरिंग है, ये इसका फायरिंग नोट है। आपको अपना स्मार्टफोन चार्ज करना है, उसके लिए यहाँ पर USB चार्जर भी दिया गया है और आप अपने फ़ोन को आप यहाँ पर रख सकते हैं। बस सकते आपको की निकालना पड़ेगा, की निकाल कर आप यहाँ रख सकते हैं। और USB चार्जर जो है यहाँ ठीक इसके नीचे है, मैंने निकाला फ़ोन, इसके नीचे मैं आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ पर एक रबड़ का एक पैकर है और इसके नीचे यहाँ पर USB का सॉकेट दिया गया। ये थोड़ा सा काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसको मैनेज करने में, लेकिन अगर एक बार आपने सेट कर दिया तो फिर आपको बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। हैंडलिंग की बात करें तो ज़रूर ये बाइक भारी भरकम दिखती है, लेकिन चलाते वक्त आपको एकदम स्मूथ है। चाहे आप लो स्पीड में चलाएं या हाई स्पीड में, या फिर आप इसे ऑन रोड चलाएं या फिर ऑफ रोड, दोनों जगह बाइक काफ़ी स्मूथ चलती है, बशर्ते आप इसे ध्यान से चलाएं। सेफ्टी की बात करें तो इस R1300 GS में आपको ड्यूल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ आपको लीन जो सेंसर है वो भी इसमें दिए गए हैं। अगर आप हिल में होते हैं या फिर आप हिल डाउन में जाते हैं तो हिल होल्ड भी दिया हुआ है। और सबसे एक खास बात है, आपको बेहतर राइडिंग के लिए, कंट्रोल के लिए इसमें आपको डायनेमिक सस्पेंशन एडजस्टर भी दिया गया है। स्पीड की बात करें तो आप इसे जितना खोलें ये बाइक उतना भागती है। हिली एरिया में आराम से आप 130-150 स्पीड में चला सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेट रोड मिल जाए, थ्रोटल खोलिए फिर देखिए इसका स्पीड, जो कंपनी का दावा है वो है 190 से ऊपर। इस बाइक का सीधा मुकाबला जो ट्रायम्फ की टाइगर 1200 है उससे है, दुकाटी की मल्टीस्ट्राडा से है और होंडा की अफ्रीका ट्विन से है। इस बाइक की कीमत जरूर थोड़ी सी महंगी है, लेकिन इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं, इसमें जो कंफर्ट मिलता है और इसमें जो सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं वो कारों में भी आपको नहीं मिलते हैं। समय हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे BMW की नई 5 सीरीज की पहली झलक। जी हाँ, लॉन्च से पहले। तो बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। आवाज़ ओवरड्राइव में आपका फिर से स्वागत है। BMW जल्द ही अपनी 8वीं जनरेशन वाली नई 5 सीरीज को लॉन्च करने वाली है, लेकिन लॉन्च से पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं इसकी पहली झलक, जिसमें बताऊंगा कि पहले के मुकाबले कितनी बेहतर है, साथ ही इसमें क्या नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं। BMW की नई 5 सीरीज, जी हाँ, लॉन्ग व्हील बेस के साथ। और एक चीज़ और बताऊँ आपको कि ये BMW के पोर्टफोलियो में तीसरी कार है जिसमें आपको लॉन्ग व्हील बेस मिलता है। 3 सीरीज के बाद, 7 सीरीज के बाद ये 5 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस। और एक झलक में आप देखें तो ये दिखने में जो 7 सीरीज की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो इसमें आपको साफ झलकता है। और ये पहले के मुकाबले ज़्यादा बड़ी है, लेंथ में, चौड़ाई में और हाइट में। और
दूसरी चीज़ जो इसका व्हील बेस है उसमें भी बदलाव किया गया और इसमें आपको जो व्हील बेस का साइज है करीब 130 mm पहले से ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। इसी वजह से इसे लॉन्ग व्हील बेस कहते हैं। ये है BMW का नया किडनी ग्रिल जो नई 5 सीरीज में आपको इस्तेमाल किया गया, जो दिखने में पहले के मुकाबले काफ़ी खूबसूरत है। और इस ग्रिल में एक और ख़ास है कि यहाँ पर लाइट सिस्टम दिया गया है जो जलता है और दूर से पता चल जाएगा कि ये BMW की 5 सीरीज आ रही है। और इस ग्रिल में एक और ख़ासियत है, इसे एरोडायनेमिक बनाने के लिए यहाँ पर जो फ्लैप है वो अभी क्लोज है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होता है और इंजन के हीटिंग के हिसाब से जो इसका फ्लैप है खुलते हैं या फिर बंद होते हैं। और सामने आपको रडार सिस्टम और यहाँ पर कैमरा दिया गया है। ये जो इसका हेडलैम्प है, जो इसका डिज़ाइन है बिल्कुल पुराने से अलग है और इसमें कॉर्नरिंग लाइट, फॉग लाइन और जो इसकी रोशनी है वो करीब 500 मीटर से आगे तक जाती है। और ये मैट्रिक्स LED हेडलैम्प है और ठीक इसके निचले हिस्से में एयर कर्टन यहाँ पर दिया गया जो इसकी गाड़ी को एरोडायनेमिक बना देता है। ये है आपका नई 5 सीरीज का कॉकपिट जो पहले के मुकाबले काफ़ी खूबसूरत है। और इसका जो डिज़ाइन है, जो फीचर्स हैं, मैं बता दूँ जो BMW की जो 7 सीरीज है या फिर जो I सीरीज है उससे इंस्पायर्ड है और उसी से सारी टेक्नोलॉजी इसमें इनबिल्ट किया गया। दो चीज़ जो सबसे बड़ा जो कॉमन जो चीज़ है, जो बदलाव किया गया, जो एक झलक में पता चल जाएगा, वो है आपका पहली चीज़ जो सामने का जो फ्रंट का जो स्क्रीन है वो पूरा ह्यूज दिया गया है। इसमें 2 स्क्रीन को मर्ज करके कर्व शेप में दिया गया है। जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो स्क्रीन है उसका साइज है 14.9 इंच और जो ड्राइवर डिस्प्ले यानी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो साइज है वो है आपका 12.3 इंच का सामने स्क्रीन दिया गया। जो स्टीयरिंग व्हील है वो नीचे से फ्लैट बॉटम है और इसमें आप गौर से देखें तो 3 स्पोक आपका स्टीयरिंग व्हील है क्योंकि इसमें M पैकेज वाला सिस्टम लगा हुआ है। जबकि जो बेस मॉडल है इसका 5 सीरीज का उसमें आपको 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। और ठीक स्टीयरिंग व्हील के पिछले साइड में आपको पैडल शिफ्टर दिया गया और इसमें खास फीचर्स हैं। जी हाँ, बूस्ट फीचर्स जो पहले नहीं था इसमें आप इनकॉर्पोरेट किया गया, जो मैं आपको अगली स्टोरी में ड्राइव के दौरान बताऊंगा कि उसके क्या खासियत हैं, क्या मतलब उसके फीचर्स हैं और उसमें बूस्ट मोड डालते ही इसकी पावर कितनी बढ़ जाती है। जो सेंट्रल कंसोल पैनल आप देख रहे हैं उसको सिंपल रखा गया। पहले यहाँ पर आपके गियर नॉब होते थे वो यहाँ से हट गया है। यहाँ पर क्रिस्टल जो ग्लास आपका यहाँ पर नॉब दिया गया, इसके सहारे आप गियर को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आई ड्राइव दिया गया, बहुत खूबसूरत सा आई ड्राइव दिया गया। और यहाँ पर मोड है, साउंड सिस्टम है और यहीं पर आपका स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया। यहाँ पर सामने आपको 2 ट्रे दिखता है, 2 ट्रे दिया गया। एक ट्रे में आपका मोबाइल जो वायरलेस मोबाइल चार्जर है, दूसरे ट्रे में नहीं दिया गया। और यहाँ पर 2 कप होल्डर दिए गए हैं। आप गौर से देखें इसमें कहीं भी AC के वेंट्स आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि जो AC के वेंट्स जो क्लासिकल जो वेंट्स हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका। यहाँ पर इस तरह से इनकॉर्पोरेट किया गया है कि आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो AC के फ्लो हैं पहले से बेहतर दिया गया और उसके कंट्रोल के लिए यहाँ पर आपको छोटे से नॉब्स दिए गए हैं जिसको आप लेफ़्ट राइट या अप या डाउन जो AC के वेंट्स हैं उससे आप कर सकते हैं। और इसमें आपको 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो यहाँ पर दिया गया, जिसके टच के सहारे आप इसको फैन को AC को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो सीट हैं वो सिर्फ कूलिंग सीट है, इसमें हीटेड सीट नहीं दिया गया, वेंटिलेटेड सीट है और ये बकेट सीट है। आपको यहाँ पर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, साथ ही आपका यहाँ पर जो लंबर सपोर्ट है वो भी अच्छा खासा मिलता है। आप आराम से बैठ के ऐसे रिलैक्स करके इसे चला सकते हैं। जो स्टीयरिंग व्हील है उसमें सब कुछ जो कंट्रोल सिस्टम है वो यहाँ पर आपको इनबिल्ट किया गया। और जो इसका लेआउट है डैशबोर्ड से लेकर के डोर पैनल तक, यहाँ पर एक लाइट जाता है जो डोर पैनल से होते हुए दूसरे डोर तक जाता है। और ये डिज़ाइन जो 7 सीरीज है उससे लिया गया है और इसकी खूबसूरती इसी से पता चलता है कि आप जैसे गाड़ी स्टार्ट होगी यहाँ पर लाइट जलना चालू हो जाता है। और सारे कंट्रोल यहाँ पर टच दिए गए हैं जो पहले टच नहीं हुआ करता था। और जो सबसे यूनिक चीज़ है, आप गौर से बता दूं आपको कि इसमें जितने भी ये जो आप दिख रहा जो सीट के फैब्रिक्स हैं इसमें लेदर कहीं भी नहीं इस्तेमाल किया गया। पहली बार BMW अपनी नई 5 सीरीज में लेदर फ्री इंटीरियर अपहोल्स्ट्री है, चाहे वो स्टीयरिंग व्हील हो, चाहे सीट्स हो, चाहे डोर के पैनल्स हो, चाहे आर्मरेस्ट हो,
कहीं भी कुछ भी आपको लेदर नहीं इस्तेमाल किया गया है। लेकिन चलाने में गाड़ी कैसी है, इसकी हैंडलिंग कैसी है, फर्स्ट इंप्रेशन मैं बताऊंगा अगली स्टोरी में, तो बने रहिएगा सीएनबीसी आवाज़ के साथ। इंजन में लगे फ्यूल इंजेक्टर को समय समय पर साफ करवाना क्यों जरूरी है और इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज पर कितना असर आता है, ये जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। फ्यूल इंजेक्टर साफ होने से हर सिलेंडर में फ्यूल बराबर मात्रा में जाता है, जिसकी वजह से इंजन में फ्यूल ठीक से जलता है और इंजन को सही पावर मिलता है। इंजन में फायरिंग अच्छे से होने से फ्यूल वेस्ट नहीं होता, इससे माइलेज तो बढ़ती ही है, पॉल्यूशन भी कम होता है। कंबशन सिस्टम में एयर और फ्यूल की मात्रा सही जाने से अच्छे से फायरिंग ठीक से होती है। इस वजह से पावर की डिलीवरी स्मूथ रहती है, साथ ही जर की मूवमेंट नहीं होती। कंबशन सिस्टम सही से काम करने से साइलेंसर की लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल सभी इंजन एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन यानी EGR टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इंजन के कंबशन सिस्टम में अच्छे से फ्यूल जलता है तो एमिशन कंट्रोल में रहती है। फ्यूल इंजेक्टर चोक होने पर गाड़ी ब्लैक धुआं छोड़ती है, इससे पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है, इसलिए तय समय पर फ्यूल इंजेक्टर को जरूर साफ करवाएं। फ्यूल इंजेक्टर को समय पर साफ नहीं करवाने पर यह चोक हो जाता है और इसे समय से पहले बदलना पड़ता है। इससे पैसे की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही गाड़ी की परफॉर्मेंस पर भी खराब असर पड़ता है। समय हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे ऑटो एक्सपर्ट टुडू धवन बताएंगे मारुति अर्टिगा ZXi और ZXi प्लस में कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, साथ ही उन तमाम सवालों को जवाब देंगे जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आवाज ओवरड्राइव आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं कुमार संजय। अब वक्त हो गया उन तमाम सवालों का जवाब देने का जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछते हैं। और जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑटो एक्सपर्ट टुडू धवन जी। टुडू जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में। जो पहला सवाल है वो शिवम का है। ये जानना चाहते हैं कि मारुति अर्टिगा ZXi और ZXi प्लस में कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। टुडू जी, आपकी क्या राय है? शिवम जी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा ZXi, बिकॉज ZXi इन एनी केस इज द टॉप मॉडल। वो X प्लस के अंदर जो आप जाएंगे तो वो थोड़ी सी कुछ एक आध फालतू एसेसरी होगी, विच आई डोंट थिंक इज वर्थ स्पेंडिंग 50-60,000 रुपीज एक्स्ट्रा। और वैसे भी आपने कहीं कुछ लगवाना भी हुआ तो दैट यू कैन ऑलवेज गेट डन आफ्टर योर परचेज। और इसके अंदर ये टॉप मॉडल है ZXi, so I think this will carry all the possible features that you are looking for. 1.5 लीटर इंजन है, 103 bhp पावर देती है, 18 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस शुरू होती है 8.70 से और जाती है 13.43 तक with a top model and Maruti assured after sale service which is very economical. दूसरा सवाल विनीत का है। ये जानना चाहते हैं कि टाटा के नेक्सॉन और हुंडई वेन्यू में कौन सा एसयूवी बेहतर है। विनीत जी, वैसे तो ये दोनों गाड़ियां अपने कंपटीशन एक दूसरे को देती हैं इस सेगमेंट के अंदर, बट वेन्यू जब से लॉन्च हुई है तब से ही हैज बीन द लीडर इन नंबर ऑफ फीचर्स दैट इट गिव्स यू। तो मैं तो आपको अभी भी यही इंसिस्ट करूंगा कि आप वेन्यू की तरफ देखें, जिसके अंदर 3 इंजन ऑप्शंस हैं, बट द बेस्ट परफॉर्मिंग इंजन एंड पॉपुलर इज 1 लीटर टर्बो जो 120 bhp निकालता है। लुक एट द टेक्नोलॉजी, आप देखिए 1 लीटर के अंदर 120 bhp आपको मिलते हैं और 18 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। और ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वो भी आपको अवेलेबल है, प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन भी अवेलेबल है। प्राइस उसकी शुरू होती है 8 लाख से और जाती है 13.48 लाख तक। एंड ऑफ कोर्स Hyundai आफ्टर सेल सर्विस इज सेकंड टू नन। तो उम्मीद करते हैं आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह आप हमें ऑटो से जुड़े तमाम सवाल हमारे आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछते रहिए। समय हो गया है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन कार चलाते समय फोन का इस्तेमाल ना करें। धन्यवाद, नमस्कार।